क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके 95% या उससे अधिक लाया जा सकता है? और सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है? अगर हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हैं तो 95% लाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं इन सारे क्वेश्चन बैंक से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी है? बहुत सारे बच्चों का ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या क्वेश्चन बैंक से पढ़ करके 95% या उससे अधिक लाया जा सकता है? और सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है? तो पहले तो जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि हां, अगर हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ाई कर रहे हैं तो 95% लाया जा सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन बैंक आपके लिए सबसे अच्छी होनी चाहिए। हमारे आसपास जितने भी क्वेश्चन बैंक देखने को मिलती हैं वो ये सारी हैं जो सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, मैं उनको लाया हूं। पहली है हमारी विद्या, मास्टरमाइंड, अवतार और राजीव। ये वो सारी क्वेश्चन बैंक है जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे हैं इन सारे क्वेश्चन बैंक से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सी है? इनमें से कंटेंट किसका सबसे बेस्ट है? इनमें सबसे ज्यादा मॉडल पेपर किसमें है? इनमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किसमें की जा सकती है? और इनमें से कौन ऐसी क्वेश्चन बैंक है जो वीडियो सॉल्यूशन भी देती है? और एक बात, माइंड मैप, ये भी है कि माइंड मैप किसमें है। तो आज हम इन सारे क्वेश्चंस बैंक का एक पूरे सीट में कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि हम समझ पाएं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सी है। तो बात करते हैं इनके फीचर्स, मॉडल पेपर्स के, इनमें फोकस एरिया क्या है, सारी चीजों का एक शॉर्ट में कंपैरिजन है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार खुद से भी देख लेना। मैं आपको ऑलरेडी यहां पे सबसे बेस्ट तरीके से बताने जा रहा हूं कि सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सी है। अगर बात करते हैं बेटा विद्या की, तो इसमें अगर मॉडल पेपर की संख्या की बात की जाए तो इसमें मॉडल पेपर की संख्या अन्य जितने भी क्वेश्चन बैंक है उनमें से सबसे ज्यादा होती है। साथ ही साथ टॉप लेवल के इसमें पेपर्स होते हैं जो कि हमारे टॉपर्स भी प्रिफर करते हैं और बताते हैं कि हाँ ये बेस्ट है। फिर इसकी बात करते हैं कि मास्टरमाइंड की इसके जितने भी मॉडल पेपर है थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, बहुत बेहतरीन नहीं बोला जा सकता है। अवतार की बात करते हैं तो इसका जो मॉडल पेपर है वो उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतरीन है। हाँ, ये मैं बात कहूंगा, नंबर्स कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, बेहतरीन है। वहीं पर राजीव की बात करते हैं, इसके जितने भी गोल्डन मॉडल पेपर्स हैं ठीक है, उसमें प्रश्न भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन बैंक है मतलब इसको मैं पहले से साइड कर दे रहा हूं, ये पुराने बेस्ड पे चलता है। अपनी पुराने विचारधाराओं के हिसाब से ही आज भी इसके उत्तर होते हैं। ये सारी चीजों को अपने पुराने ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लेके चलता है। तो जहां तक मैं कह दे रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो तो पहले ही इस चीज को साइड कर देना, राजीव में ज्यादा मत जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा बेहतरीन नहीं है। फिर वहीं पे बात करते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो जो हमारी विद्या प्रकाशन है ये हमें ओएमआर सीट भी प्रदान करती है। इसमें ओएमआर सीट भी मिलती है। इसमें हमें क्यूआर कोड दिया रहता है जिसके थ्रू आप उसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हो। जो क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ असेसमेंट टेस्ट है, मॉडल टेस्ट पेपर है, मंथली टेस्ट पेपर है, ये सारी चीजें इसमें हमें मिल जाएंगी विद्या में। फिर अगर मास्टरमाइंड की बात करते हैं तो इसमें प्रोजेक्ट वर्क है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे चैप्टर आ रहा है उसके क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ में एमसीक्यू लॉन्ग है सर, जो कि इसमें भी है, इसमें भी एमसीक्यू है, लॉन्ग है, इसमें भी है। लेकिन ये अभी अगर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात की जाए तो विद्या प्रकाशन अवतार से भी कहीं ज्यादा अच्छी है। अवतार भी ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन भी देता है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप समझ लो कि एक पेज में सारी जानकारी दे देता है, उस सारी जानकारी में आप एक बार में ही रिवीजन कर सकते हो। तो यहां पर ये प्लस पॉइंट में है कि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन देता है, वहीं पर ये चीज इसमें अवेलेबल नहीं है, ना कि इसमें और ना ही इसमें। ये रिवीजन के लिए एक पेज में फास्ट ट्रैक रिवीजन दे देता है ताकि आप पूरे चैप्टर को एक शॉर्ट वे में रिवाइज कर लो। इसमें भी है, सभी में छोटा छोटा दिया है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक रिवीजन केवल एक पेज में ही पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता है। बढ़िया, अच्छी चीज है। फिर फोकस एरिया की बात करते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, मॉडर्न टूल्स अवेलेबल है।
साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक में सबसे बेहतरीन चीज है, इस बार के क्वेश्चन बैंक में मैंने देखा, प्रीवियस ईयर वाले में भी था, कि ये कुछ प्रश्न का उत्तर हैंड रिटन नोट्स में भी देता है। मतलब कि टाइप्ड फॉर्म नहीं रहेगा, उसकी एज अ इमेज लिखे, मतलब एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी किया रहता है, उसकी इमेज लगा दी जाती है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप लोग एग्जैक्टली समझ पाते हो कि उत्तर हमें किस प्रकार से लिखना है। तो ये यहां पर इस फोकस एरिया की अगर बात की जाए तो ये सबसे इसका प्लस पॉइंट है कि ये मॉडर्न टूल्स अवेलेबल करा रहा है, जो बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन होता है। फिर यहां पे बात करते हैं प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन, ये तो ऑलरेडी सब में मिल जाता है। प्रोजेक्ट वर्क इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, और जो कि उसमें बच्चे फोकस भी नहीं करते, तो ये हमारे ज्यादा काम की चीज भी नहीं है कि हाँ इसमें बहुत कुछ स्पेशल हो गया। यही बात करते हैं, इसमें क्विक रिवीजन की चीज भी होती है, साथ साथ में इसमें क्वालिटी पेपर्स है, हाँ ठीक है, पेपर्स है ठीक है, लेकिन क्विक रिवीजन वाला जो मैं बता दे रहा हूं ना, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्विक रिवीजन, ये रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करा दिया है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फिर आगे डिफिकल्टी कवरेज, ये जो विद्या है ये इजी टू हार्ड, मतलब हर एक लेवल के प्रश्नों को कराता है। वहीं पर मास्टरमाइंड है, ये भी इजी मॉडरेट, मतलब दोनों ही बराबर है। लेकिन अरिहंत जो है ये मॉडरेट और हार्ड, मतलब इजी वाले प्रश्न को थोड़ा कम कवर किया हुआ है, मॉडरेट लेवल वाले प्रश्न और हार्ड वाले। तो यहां पर इसने थोड़ा सी ये गलत कर रहा है, मतलब कि अगर आप इजी प्रश्न है तो उसको नहीं करा रहे हो, तो ये सही बात नहीं है। इजी प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। राजीव की बात करते हैं, यही देखो, ये अपना पूरे तरीके का ट्रेडिशनल बाप दादाजी परदादाजी वाला प्रश्न उत्तर उठा के अभी भी डर रख रहा है, हाँ भैया इससे पढ़ो। तो मैं तो इसको कह दे रहा हूं ये मार्केट से बाहर है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। फिर डिफिकल्टी कवरेज बता दिए। ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि अब हम इनके कंपैरिजन को थोड़ा देख लिए, अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कह रहा है सबसे बैलेंस, अधिक प्रैक्टिस और मॉडर्न सपोर्ट है। मैंने बताया ना, मॉडर्न सपोर्ट, प्रेजेंट टाइम में रिवीजन की सारी चीजें, साथ ही साथ इसमें एक बात और मैं इसमें लाया हूं, इसमें मेरा कोई प्रमोशन नहीं है, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं। इनमें से भाई इसका कोई मेरा वो नहीं कि हाँ भैया ये ले लो वो ले लो, मैं तो कहूंगा भाई तुम इसको भी जाके ले लो, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं कि मैं आपका हित चाह रहा हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, तो आपके लिए हमेशा बेस्ट चाहूंगा। तो भैया ये बैलेंस्ड है, ये ठीक ठाक, सबसे अभी तक मुझे कंपैरिजन में यही सही लगा। फिर चैप्टर वाइज हमारी क्लैरिटी है, प्रोजेक्ट फोकस है, क्विक स्मार्ट रिवीजन, ये बार बार इसमें रिवीजन वाली चीजें भरपूर मात्रा में मिल रही हैं। वहीं पे ये अपना ट्रेंड फोकस कर रहा है, अपना ट्रेडिशनल वाला, हाँ ठीक है, और ट्रेडिशनल प्रिपरेशन के भैया वही जैसे हमारे दादा परदादा जमाने में बहुत बड़े बड़े भैया जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो, क्योंकि इसका इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, तो हमें इतिहास नहीं जानना, हमें अपनी परीक्षा देखनी है। तो अगर इन सारी चीजों को आप ध्यान रखें तो एक चीज सामने आती है, वो है विद्या प्रकाशन सबसे बेस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूंगा कि आप विद्या भी ले लेना और अरिहंत भी ले लेना, अदरवाइज आप विद्या ले लेना, विद्या आपके लिए सबसे बेस्ट पड़ेगी। अवतार अच्छी है, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ये भी ले लेना, क्योंकि इसमें रिवीजन करने के लिए, फास्ट ट्रैक रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए काफी चीजें अवेलेबल है, जो इसमें रिवीजन वाली चीजों को थोड़ा सा मिस कर दिया है। लेकिन अन्य चीजों का कंपैरिजन किया जाए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन होगी, तो वो है हमारे लिए ये विद्या। इसने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत कुछ चेंज किए हैं जो आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होंगे। इन दोनों में से आप प्रिफर कर सकते हो, लेकिन मैं जो कहूंगा कि आप अगर लेना चाहोगे तो इसमें मेरा ज्यादा है कि हाँ आप ये ले लो, और ये भी बेस्ट है, ये ठीक नहीं है, आप इसको थोड़ा मार्केट से आउट कर दो, ये भी ठीक नहीं। ये दोनों में से आप कोई एक भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनका फायदा भैया क्या है और नुकसान क्या है? फायदा यह है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए हो तो इसको केवल एक माध्यम समझो अपने रिवीजन का। क्वेश्चन बैंक को केवल आप रिवीजन, अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप समझ लो कि क्वेश्चन बैंक आपके लिए थोड़ा सा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए केवल 70 से 80% ही काम आने वाला है। और इसको लेने के बाद यह नहीं कि केवल आपने नोट्स बनाई, उस नोट्स को साइड कर दो, आपको तब पर भी अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो केवल रिवीजन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए और प्रैक्टिस के लिए। फिर से कह दे रहा हूं,
केवल क्वेश्चन बैंक से मत पढ़ना शुरू कर देना। आपने जो नोट्स बनाई है ना, वो नोट्स किस लिए? आपकी पढ़ाई के लिए, आपके मार्क्स के लिए, आपके भविष्य के लिए सबसे जो बेस्ट है वो आपकी नोट्स है। कोई क्वेश्चन बैंक काम नहीं आएगी अगर आप केवल नोट्स से पढ़ के जाओगे। डेफिनेटली कह दे रहा हूं, रिजल्ट में आग लगा दोगे। और दूसरी बात, अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहां पे यूपी बोर्ड हाई स्कूल में यहां पे पूरी क्लासेस चलती हैं, वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है। और मैराथन क्लासेस भी आती हैं जहां पर एक एक बार में पूरा पोर्शन कवर कर दिया जाता है। तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हो, देख सकते हो। बात क्लियर रखना, केवल एक चीज से, केवल क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ करके 95% लाना ये बहुत ही मुश्किल है। कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर एक बात और, क्वेश्चन बैंक अगर ले रहे हो, केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हो, तो इस बात के लिए भी कह दे रहा हूं कि आप उसे कम से कम 2 बार रिवाइज जरूर करना। 2 बार पूरी क्वेश्चन बैंक को शुरू से अंत तक रिवाइज, याद करने की बात ही नहीं करो, याद तो आपको कई बार करना पड़ेगा। रिवीजन आपका एग्जाम से पहले 2 बार तो हो ही जाए, बार बार। और उसमें अच्छी बात है, क्वेश्चन बैंक में फायदा यह है कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी कई साल में कौन कौन से रिपीट हुए हैं ये अच्छे से पता चल जाता है। इसलिए क्वेश्चन बैंक अच्छी भी है। और अगर ये लास्ट में आपको कह दे रहा हूं, अगर आपको तब पर भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, और तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, ये सभी टीचर्स का है, आप फॉलो कर लेना। कोई समस्या है इससे पूछ सकते हो, या फिर मेरे से आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम में आके कांटेक्ट कर सकते हो। तो फिर अगर आप क्वेश्चन बैंक से लेना चाह रहे हो तो मैं कह दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन बैंक ठीक हैं, लेकिन आप जो पढ़ोगे, आप खुद से जो नोट्स बनाओगे वो सबसे बेहतरीन है। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, लेकिन उसे केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के तरीके से उसको रिवीजन के लिए एक माध्यम समझो कि मैं अगर रिवीजन मुझे करना होगा तो इसमें से देख लूंगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और मैंने बता ही दिया कौन से बढ़िया है। अब इसमें से तुम्हें कौन सी सही लग रही है, कौन से लेने जा रहे हो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार कमेंट जरूर करना कि सर मुझे ये सही लग रही है, मैं ये लूंगा। अब मुझे कंफर्म, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इनमें से सारे डाउट्स आपको क्लियर करा दिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।